ओशो कहते हैं, प्रिय, तुमने कभी सच में अपनी सांस को देखा है? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम सांस लेते हो या छोड़ते हो, यह तो सब करते हैं, पर क्या कभी तुमने उसे देखा है? देखना मतलब बिना किसी विचार के, बिना किसी टिप्पणी के, बस देखना। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है और तुम बीच में हो, जैसे कोई दर्शक। विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि यही कहती है, जब सांस भीतर जाए ध्यान करो, जब सांस बाहर जाए ध्यान करो, और जब दोनों के बीच रुकावट हो वहाँ परमात्मा है। पर तुम जल्दी में हो, तुम्हें लगता है सांस तो आती जाती रहती है, इसमें क्या खास है? क्योंकि तुम हमेशा बाहर दौड़ रहे हो, पैसा, नाम, संबंध, मान, और जब ध्यान भीतर मुड़ता है तो अचानक अंधेरा लगता है। तुम डर जाते हो, लेकिन वहीं उसी अंधेरे में पहली रोशनी छिपी है। सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा पुल है, शरीर और आत्मा के बीच। हर सांस तुम्हें जोड़ती है, इस धरती से, इस आकाश से। तुम सांस को पकड़ लो और तुम खुद को पा लोगे। ध्यान करो, जब तुम सांस लेते हो तो महसूस करो कि जीवन भीतर उतर रहा है। ना कोई शब्द, ना कोई विचार, बस अनुभव। और फिर जब सांस बाहर जा रही है, देखो जीवन बाहर बह रहा है, जैसे लहर आती है जाती है और समुद्र सदा वहीं रहता है। तुम समुद्र हो, सांस लहर है, पर तुम लहर के साथ बह गए हो। लहर उठी तो तुम खुश हो गए, लहर गिरी तो दुखी हो गए। ध्यान सिखाता है समुद्र बनो, लहरों को आने दो, जाने दो, तुम बस साक्षी बने रहो। एक क्षण ऐसा आता है जब सांस रुक जाती है, ना भीतर ना बाहर, और वह क्षण तुम्हारी आत्मा का द्वार है। वही भगवान है, वही मौन है, वही तुम हो अपने सबसे शुद्ध रूप में। पर इसे पाने के लिए कुछ करना नहीं है, करोगे तो खो जाओगे। सिर्फ देखो, सिर्फ रहो, यही ध्यान है। लोग पूछते हैं क्या ध्यान कठिन है? मैं कहता हूँ नहीं, कठिन तो सोचना है, ध्यान आसान है। ध्यान तो वही कर सकता है जो कुछ देर के लिए कुछ ना करे, जो खुद को देखने की हिम्मत रखे। सांस को देखो और एक दिन तुम देखोगे देखने वाला और सांस दोनों एक हो गए, कोई दो नहीं बचा। वह मिलन ही ध्यान है, वह मिलन ही भैरव है। प्रिय, सांस सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है, यह अस्तित्व का नृत्य है। तुम जब इसे समझते नहीं तो यह बस एक जैविक प्रक्रिया है, पर जब इसे महसूस करना शुरू करते हो तो यही सांस तुम्हें ब्रह्मा तक ले जाती है। यही तो रहस्य है, जो साधारण दिखता है वही असाधारण का द्वार बन जाता है। तुम सोचते हो कि ध्यान कोई विशेष अवस्था है, कोई ऊंचाई है, कोई चमत्कार है, पर मैं कहता हूँ नहीं, ध्यान तो वही है जो तुम्हारे भीतर अभी चल रहा है, बस तुम देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर है और ध्यान का फूल भीतर खिलता है। एक क्षण ठहरो, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ उसका स्पर्श, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय का चेहरा हल्के से छू ले। सांस तुम्हारे भीतर उतर रही है, जैसे अस्तित्व तुम में समा रहा हो, और फिर सांस बाहर जा रही है, जैसे तुम स्वयं को, अस्तित्व को समर्पित कर रहे हो। हर सांस एक भेंट है, एक अर्पण है। सांस भीतर आई, यह अस्तित्व ने दी, सांस बाहर गई, यह तुमने लौटा दी। यह आदान प्रदान ही जीवन है। जो इस प्रवाह के प्रति सजग हो गया, उसने जीवन का रहस्य जान लिया। लोग मुझे पूछते हैं ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूँ सांस लो पर जाग कर, बस यही इतना ही पर्याप्त है। ध्यान किसी मंदिर या गुफा में नहीं होता, ध्यान वही होता है जहाँ तुम हो। तुम चल रहे हो, ध्यान रखो कि कदम धरती को छू रहे हैं। तुम खा रहे हो, ध्यान रखो कि स्वाद तुम्हारे भीतर उतर रहा है। तुम किसी से बात कर रहे हो, ध्यान रखो कि शब्द भीतर से आ रहे हैं। बस जागो, हर क्षण जागो। यह वही जागरण है जिसे भैरव कहते हैं साक्षी भाव।
और साक्षी भाव कोई विचार नहीं है। यह उपस्थिति है जहाँ तुम पूरी तरह यहाँ हो, न अतीत में न भविष्य में, बस अभी में। अभी ही भगवान है, अभी ही ध्यान है, अभी ही मुक्ति है। पर तुम हमेशा भाग रहे हो कहीं पहुँचने की जल्दी में। ध्यान वही है जहाँ तुम रुकते हो। जो रुक नहीं सकता वह ध्यान को कभी नहीं जान सकता। सांस रुकती है और उसके बीच में एक सूक्ष्म ठहराव आता है। वह क्षण बड़ा ही कीमती है, वह बहुत नाजुक है। एक पल को लगता है कि सांस थम गई है, सब रुक गया है। उस क्षण को पकड़ो नहीं, बस उसे होने दो। वह तुमको अपने भीतर खींच लेगा। वह द्वार है, पर द्वार खोलने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें केवल गिरना है। जैसे कोई पत्ता हवा के भरोसे गिरता है, ना कोई प्रतिरोध, ना कोई नियंत्रण। वह पतन ही तुम्हारा उठान बन जाता है। प्रिय, ध्यान में कुछ पाना नहीं है, ध्यान में केवल मिटना है। तुम मिटोगे तो परमात्मा प्रकट होगा, तुम रहोगे तो भ्रम रहेगा। लोग भगवान को खोजते हैं, मैं कहता हूँ खुद को खोजो। भगवान खुद मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच कोई दूरी नहीं है। यह दूरी सिर्फ तुम्हारे विचारों ने बना रखी है। जब तुम सांस देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार गिरने लगते हैं। यह शब्दों की भीड़, वह निरंतर बहस सब शांत होने लगती है। और जब यह सब गिर जाता है तो जो बचता है वही ध्यान है। सांस ध्यान का पहला द्वार है और मौन उसका अंतिम। जो सांस को समझ लेता है वह मौन में प्रवेश पा लेता है। और मौन कोई खालीपन नहीं, वह जीवन का संगीत है जो शब्दों के पार गूंजता है। तुम उसे सुनो, तुम्हें लगेगा जैसे अस्तित्व तुम्हारे भीतर गा रहा है। वह कोई और नहीं, वही तुम हो। तुम ही वह गान हो, तुम ही वह श्रोता। सांस को सुनना ही ध्यान की शुरुआत है। और जब यह सुनना इतना गहरा हो जाता है कि सुनने वाला ही मिट जाए तो ध्यान अपनी पूर्णता को छू लेता है। तुम्हें बस इतना करना है, हर सांस को देखो, हर क्षण को देखो, बिना किसी आग्रह, बिना किसी निर्णय के। धीरे धीरे सब कुछ स्वयं हो जाएगा। तुम कुछ नहीं करोगे, फिर भी सब कुछ घटेगा। यही है ध्यान का चमत्कार। प्रिय, जब तुम सांस को देखना सीख लेते हो तो तुम जीवन के पहले द्वार पर खड़े हो जाते हो। पर ध्यान यहीं रुकता नहीं, यह तो यात्रा की शुरुआत है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा देखना गहराता है, तुम्हारा भीतर बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है जो किसी शब्द में नहीं कह सकती, जो किसी अनुभव से नहीं मापी जा सकती। वह शांति तुम नहीं बनाते, वह अपने आप आती है। जब तुम कुछ करने की कोशिश छोड़ देते हो, ध्यान कोई प्रयत्न नहीं है, यह तो अनप्रयास है। जब तुम करने की कोशिश छोड़ देते हो तभी ध्यान घटता है। जब तुम नियंत्रित करना बंद कर देते हो तब ऊर्जा बहने लगती है। जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं करूँगा, तभी तुम पहली बार सच में करते हो, क्योंकि अब तुम अस्तित्व को करने देते हो। तुमने देखा होगा, जब तुम गुस्से में हो तो सांस बदल जाती है, जब तुम प्रेम में हो तो सांस अलग हो जाती है, जब तुम उदास हो तो सांस और भी धीमी हो जाती है। हर भावनात्मक स्थिति के साथ सांस बदलती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सांस और मन जुड़े हैं। मन की तरंग सांस में उतरती है और सांस का संगीत मन में गूंजता है। इसलिए भैरव कहते हैं, सांस को पकड़ो, मन को पा जाओ। यह शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। अगर तुमने सांस को समझ लिया तो तुमने उस धागे को पकड़ लिया जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है। फिर ध्यान कठिन नहीं रहता। अब ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं रह जाता। तुम चलते हो तो ध्यान चलता है, तुम खाते हो तो ध्यान खाता है, तुम बोलते हो तो ध्यान बोलता है। अब तुम ध्यान बन जाते हो। यही रहस्य है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह एक स्थिति है। और जब यह स्थिति स्थिर हो जाती है तो संसार बदल जाता है। नहीं, वास्तव में संसार नहीं बदलता, तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। और जब
देखने का तरीका बदल जाता है तो सब कुछ नया दिखने लगता है। फूल वही है, पर अब वह परमात्मा की भाषा में खिल रहा है। सूरज वही है, पर अब उसकी किरणें तुम्हारे हृदय को छू रही हैं। सांस वही है, पर अब वह तुम्हारा गुरु बन गई है, जो तुम्हें हर पल सिखा रही है कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे होना है। सांस को ध्यान से देखने वालों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं अस्तित्व उसे सिखा देता है। फिर ग्रंथों की जरूरत नहीं, प्रवचनों की जरूरत नहीं। तुम्हारा हर क्षण एक प्रवचन बन जाता है, हर सांस एक श्लोक बन जाती है। जो देखना जान गया उसने सब जान लिया, क्योंकि जो देखता है वही परमात्मा है। अब मैं तुम्हें एक छोटी विधि देता हूँ। बैठो, आंखें बंद करो और बस यह देखो कि सांस भीतर जा रही है, फिर सांस बाहर आ रही है। बीच में जब क्षण भर के लिए रुकती है, वहां रहो, मत सोचो, मत बोलो, मत पूछो, बस रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा शरीर सांस ले रहा है, पर तुम उससे अलग हो। तुम साक्षी हो, तुम देखने वाले हो। और यह अनुभव जब गहराता जाता है तो तुम महसूस करते हो कि तुम कभी जन्मे नहीं थे, तुम कभी मरोगे नहीं। सिर्फ शरीर आता है, जाता है, सांस आती है, जाती है, पर तुम साक्षी सदा वही रहते हो। यही अमृतत्व, यही ध्यान का फल है। अब सोचो, क्या यह चमत्कार बाहर खोजने लायक है? क्या यह किसी मंदिर, किसी किताब, किसी गुरु से मिलेगा? नहीं, यह तो तुम्हारी हर सांस में छुपा है, तुम्हारे हर क्षण में मौजूद है। तुम बस चूक रहे हो, तुम दौड़ रहे हो किसी मंजिल की ओर, और मंजिल तुम्हारे पैरों के नीचे है। तुम खोज रहे हो भगवान को, और भगवान तुम्हारी सांस में सांस ले रहा है। अगर तुमने यह जान लिया तो अब ध्यान कोई साधना नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। फिर तुम ध्यान करते नहीं, तुम ध्यान हो जाते हो। प्रिय, जब तुम साक्षी बन जाते हो तो भीतर एक अजीब सी स्थिरता फैल जाती है। यह स्थिरता मृत नहीं है, यह जीवित है। जैसे कोई झील जिसके पानी में चांद उतर आया हो, और जब यह झील शांत होती है तो तुम अपने असली रूप को उसमें प्रतिबिंबित देखते हो। वह जो तुम सदा से हो, पर जिसे तुमने कभी देखा नहीं। यही कारण है कि भैरव ने 112 विधियां दी, क्योंकि हर व्यक्ति का द्वार अलग है। किसी के लिए सांस द्वार है, किसी के लिए दृष्टि, किसी के लिए ध्वनि, किसी के लिए मौन, पर सभी द्वार एक ही जगह ले जाते हैं, भीतर की मौन उपस्थिति तक। यह ध्यान का सार है, जहाँ सांस साधन नहीं रह जाती, बल्कि तुम्हारे होने की अभिव्यक्ति बन जाती है। जहाँ हर सांस में तुम ईश्वर को महसूस करते हो, जहाँ हर क्षण पूजा बन जाता है। प्रिय, ध्यान की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहाँ मन थमता है। जब सांस की धुन तुम्हारे भीतर इतनी गहरी हो जाती है कि विचारों की आवाज डूब जाती है, तब तुम एक नई भूमि में प्रवेश करते हो। यह भूमि ना बाहर की है, ना भीतर की, यह दोनों के पार है। यह वही स्थान है जहाँ भैरव ने कहा, जहाँ दो समाप्त हो वहाँ तीसरा प्रारंभ होता है, और वह तीसरा ही है साक्षी चैतन्य, तुम्हारा असली स्वरूप। पर तुम सोचते हो कैसे पहुँचे वहाँ? तुम्हारा सवाल गलत है, क्योंकि वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, वहाँ होना ही पर्याप्त है। तुम जहाँ हो वही द्वार है, जो देख रहा है वही मंजिल है। तुम सोचते हो मैं ध्यान करूं ताकि कुछ मिल जाए, यही तुम्हारी भूल है। ध्यान कोई साधन नहीं कि तुम उससे कुछ प्राप्त कर सको। ध्यान का अर्थ है सब छोड़ देना। जो पाना है वह खुद प्रकट हो जाएगा जब चाहत बुझ जाएगी। तुम्हारी चाहत ही दीवार है, तुम्हारा प्रयास ही रुकावट है। तुम जितना करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम अस्तित्व से अलग हो जाते हो। और जब तुम करते नहीं, बस रहने लगते हो, उसी क्षण तुम अस्तित्व में विलीन हो जाते हो। यही समर्पण है।
जब समर्पण घटता है तब कुछ अजीब होता है। तुम्हारे भीतर ऊर्जा घूमने लगती है। तुम्हें लगेगा जैसे कोई विद्युत प्रवाह भीतर बह रहा है, बिना दिशा के, बिना आवाज के। कभी वह गर्मी के रूप में उठेगा, कभी कंपन के रूप में, कभी प्रकाश के रूप में। मत डरना, यह सब स्वाभाविक है। तुम्हारे भीतर का सोया हुआ जीवन जाग रहा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति कुंडलिनी हिल रही है। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है, जो भीतर ऊर्जा को बिना भय, बिना नियंत्रण बहने दे, वही भैरव को जान सकता है। और भैरव कौन है? वह कोई देवता नहीं, कोई आकृति नहीं, वह शुद्ध जागरूकता है। वह तुम्हारे भीतर का शून्य है जो सबको समेटे हुए है। वह मौन है जो सब ध्वनियों के पीछे छिपा है। वह अस्तित्व है जो सब रूपों में छिपा है। ध्यान का अर्थ है रूप में रूपहीन को पहचानना, ध्वनि में मौन को सुनना, गतिशीलता में स्थिरता को महसूस करना। और यह तभी संभव है जब तुम देखना सीख जाओ बिना किसी निर्णय के। प्रिय, जब तुम किसी फूल को देखते हो तुम उसे नाम दे देते हो। गुलाब, चमेली, कमल नाम दिया और देखने का सौंदर्य मर गया, क्योंकि नाम ने अनुभव को ढक दिया। ध्यान सिखाता है देखो पर नाम मत दो, महसूस करो पर व्याख्या मत करो। तब तुम पहली बार उस फूल को सच में देख पाओगे। और वह देखने का क्षण वही ध्यान है। सांस को भी ऐसे देखो, बिना शब्द के। विचार को भी ऐसे देखो, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। दुख को भी ऐसे देखो, बिना उससे भागे। सुख को भी ऐसे देखो, बिना उसे पकड़े। और फिर तुम देखोगे एक दिन अचानक सुख दुख दोनों मिट गए। केवल देखना बचा, केवल चेतना बची। यही है विस्फोट। यह कोई घटना नहीं, यह तुम्हारी अनुपस्थिति की पराकाष्ठा है। तुम मिटे और अस्तित्व प्रकट हुआ। तुम हटे और भैरव प्रकट हुआ। और इस अवस्था में हर सांस, हर क्षण ध्यान बन जाता है। अब तुम बैठकर ध्यान नहीं करते, तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, सब ध्यान है। क्योंकि अब तुम वहां नहीं हो जो कर रहा था। अब केवल करना बचा है बिना कर्ता के। यह वही स्थिति है जिसे भैरव ने कहा अकर्म, जहाँ कर्म होता है पर करने वाला नहीं। यही ध्यान का चरम है, जहाँ तुम जीवन में पूरी तरह शामिल हो पर भीतर पूरी तरह अलग हो। जहाँ बाहर तूफान है, भीतर शांति है। जहाँ बाहर शब्द है, भीतर मौन है। जहाँ बाहर संसार है, भीतर भगवान है। यह द्वंद्व नहीं है, यह संतुलन है। यह विरोध नहीं, यह एकता है। प्रिय, जब तुम इस एकता को जान लेते हो तो तुम में करुणा जन्म लेती है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि तुम देख लेते हो जो तुम में है वही सब में है। जो सांस तुम ले रहे हो वही संसार ले रहा है। जो चेतना तुम्हारे भीतर है वही चेतना वृक्ष, पशु, पत्थर में भी है। तब तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो। प्रेम और ध्यान दो किनारे नहीं हैं, वे एक ही नदी की दो धाराएं हैं। ध्यान भीतर से प्रेम बनता है और प्रेम ध्यान को गहराता है। जिसने ध्यान पाया वह प्रेम से भर गया और जिसने प्रेम पाया वह ध्यान में उतर गया। विज्ञान भैरव तंत्र का यही सार है। हर क्षण, हर सांस, हर कर्म को ध्यान बना दो, फिर जीवन पूजा बन जाएगा और अस्तित्व तुम्हारा मंदिर। प्रिय, अब तुम उस बिंदु पर पहुंच गए हो जहां ध्यान अब क्रिया नहीं रह गया। अब यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तुम अब ध्यान करते नहीं, तुम ध्यान में जीते हो। और जब यह होता है तब तुम धीरे धीरे यह अनुभव करने लगते हो कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों अलग नहीं है। यह अद्वैत का अनुभव है। ना कोई साधक, ना कोई साधना, केवल साध्यता। तुम सोचते थे कि तुम सांस को देख रहे हो, पर एक दिन ऐसा आता है
जब सांस देखने वाला बन जाती है। जब तुम देखते देखते स्वयं देखने में विलीन हो जाते हो, अब ना सांस है ना तुम, केवल देखना है, केवल साक्षी भाव, और वही साक्षी ही परमात्मा है। यहीं पर मैं टूट जाता है। यह मैं ही तो दीवार है जो तुम्हें अस्तित्व से अलग करती है। तुम कहते थे मैं ध्यान कर रहा हूँ, अब तुम कह नहीं सकते, क्योंकि ध्यान में कोई मैं नहीं बचा, सिर्फ ध्यान बचा है, सिर्फ वह ऊर्जा जो सब जगह फैल रही है, तुम उसी का हिस्सा हो। यह स्थिति जब घटती है तो भीतर एक अद्भुत मौन उतरता है। वह मौन जो ना सोता है ना जागता है, वह मौन जो किसी से जुड़ा नहीं, किसी से टूटा नहीं, वह मौन जो है बस है। भैरव की यह विधिया तुम्हें मौन तक ले जाती है, पर उस मौन में पहुंचकर तुम पाओगे कि मौन भी तुम नहीं हो। तुम तो वह हो जो मौन को भी देख रहा है, और तब एक क्षण में सब द्वैत मिट जाता है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मैं ध्यान में हूँ, क्योंकि अब कोई मैं नहीं बचा जो कह सके ध्यान और तुम एक हो गए। यह स्थिति ना समझाई जा सकती है, ना व्यक्त की जा सकती है। इसे केवल जिया जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रिय, तुमने देखा होगा जब तुम किसी चीज में पूरी तरह खो जाते हो, जैसे किसी गीत में, किसी सुंदर दृश्य में, किसी प्रेम में, उस पल तुम खुद नहीं रहते, तुम बस बह जाते हो। वह छोटा सा पल तुम्हें अद्वैत की झलक देता है, पर फिर मन बीच में आ जाता है और झलक खो जाती है। भैरव कहते हैं उस झलक को स्थायी बना लो। हर क्षण ऐसा ही हो जाए तो वही मुक्ति है, और यह मुक्ति किसी दूर के स्वर्ग में नहीं, यह तो यही है, इसी क्षण, इसी सांस में। बस तुम जागो, बस तुम देखो, बस तुम अपने होने को पहचानो। ध्यान का अर्थ है जो है उसे वैसे ही देखना जैसा वह है, बिना किसी विकृति, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के। और जब यह देखने की क्षमता तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाती है तो जो दिखाई देता है वह बदल जाता है। वह वृक्ष सिर्फ वृक्ष नहीं रहता, वह तुम्हारा अपना बन जाता है। अब आकाश सिर्फ खालीपन नहीं, वह तुम्हारा अपना हृदय बन जाता है। अब दूसरों का अस्तित्व नहीं, सिर्फ एक अस्तित्व है जो सब में है। यह अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा दो बनाते हैं, मैं और तुम। और ध्यान तो वहां पहुंचता है जहां मैं और तुम दोनों मिट जाते हैं, जहां केवल यह बचता है, यह जीवन, यह मौन, यह अस्तित्व, यही भगवान है। यही कारण है कि भैरव ने कहा जो ध्यान में प्रवेश करता है वह किसी धर्म में नहीं, किसी मार्ग में नहीं, बल्कि स्वयं में प्रवेश करता है। प्रिय, जब तुम ध्यान में पूरी तरह विलीन हो जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना फैलने लगती है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे शरीर की सीमाएं मिटने लगी हैं। तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा का प्रकाश है जो बढ़ता जा रहा है। तुम अब दीवारों से बंधे नहीं हो, तुम अब समय और स्थान में सीमित नहीं हो, तुम अब बह रहे हो जैसे अस्तित्व बह रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है, और यह अनुभव इतना सजीव होता है कि उसमें तुम खो जाते हो। ना कोई अतीत रह जाता है, ना भविष्य, सिर्फ वर्तमान का नृत्य रह जाता है, और इस नृत्य में तुम ही नर्तक हो, तुम ही नृत्य। यही वह अवस्था है जिसे भैरव कहते शिवत्व, जहाँ साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहाँ देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं, जहाँ प्रेमी और प्रेम एक हो जाते हैं। यह कोई उपलब्धि नहीं, यह स्मरण है। तुम वही हो जो सदा से थे, बस भूल गए थे। ध्यान तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो। वह तुम्हें तुम्हारी जड़ों तक वापस ले जाता है, और जब तुम वहां पहुंच जाते हो तो तुम किसी चीज के लिए लालायित नहीं रहते। अब ना कोई चाह बचती है,
ना कोई डर, ना कोई लक्ष्य, ना कोई संघर्ष। तुम बस होते हो और वही पर्याप्त है। प्रिय, जब तुम इस अद्वैत में स्थिर हो जाते हो तो फिर जीवन वैसा नहीं रहता। अब तुम कुछ करते नहीं, सब होता है। अब तुम कुछ बोलते नहीं, शब्द स्वयं बोलते हैं। अब तुम किसी को प्रेम नहीं करते, प्रेम स्वयं बहता है। अब तुम किसी से लड़ते नहीं क्योंकि कोई दूसरा नहीं बचा, और तब तुम्हारा मौन उपदेश बन जाता है। तुम कुछ कहते नहीं पर तुम्हारा होना ही शिक्षा बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। तुम्हारी आंखों में जो शांति है वही सबसे बड़ा मंत्र है। जो उसे देखे वह भीतर झांकने लगे। यह है भैरव की अवस्था, यह है ध्यान की पराकाष्ठा, यह है अद्वैत, जहाँ सब एक है और सब कुछ तुम ही हो। प्रिय, अब यात्रा के इस पड़ाव पर तुम वह हो चुके हो जो कभी खोज रहे थे, जो खोज की शुरुआत में दूर लगता था। अब वही तुम्हारा स्वभाव बन गया है। अब ध्यान ना साधना है ना अभ्यास, यह तुम्हारा श्वास बन गया है, यह तुम्हारा होना बन गया है। अब तुम्हें ध्यान के लिए बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जहाँ भी हो वही ध्यान है। चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, मौन में, हंसी में, आंसुओं में, सब कुछ ध्यान है। यही भैरव की अंतिम शिक्षा है कि जब हर क्षण ध्यान बन जाए तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। तब कोई अलग मंदिर नहीं चाहिए, कोई विशेष आसन नहीं चाहिए। फिर तुम जहाँ हो वही मंदिर है, जो तुम कर रहे हो वही प्रार्थना है। अब ध्यान का अर्थ है पूर्णता से जीना। तुम जब हंसो तो पूरे होकर हंसो, जब रो तो पूरे मन से रो, जब प्रेम करो तो पूरी आत्मा से करो, और जब मौन रहो तो पूरे अस्तित्व से मौन रहो। तुम जो कुछ भी करो उसमें तुम्हारी पूरी चेतना हो। तुम आधे मत रहो, क्योंकि ध्यान का द्वार आधों के लिए नहीं खुलता। यह तो जीवन के हृदय में उतरना है। यह संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी संसार से परे होना है। जो ध्यान में उतरता है वह जीवन से भागता नहीं, बल्कि पहली बार उसे जीता है। वह पेड़ों को नई दृष्टि से देखता है, हवा को महसूस करता है, सूरज को जानता है। अब कुछ भी साधारण नहीं रह जाता, क्योंकि साधारण अब दिव्यता का वस्त्र बन गया है। तुम फूल को देखते हो और अचानक महसूस करते हो कि वह तुम्हें देख रहा है। तुम हवा को महसूस करते हो और लगता है जैसे वह तुम्हें छूकर प्रेम कह रही है। तुम किसी बच्चे की हंसी सुनते हो और उसमें ब्रह्मा की ध्वनि सुनाई देती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह वही संसार है, बस देखने वाला बदल गया है। अब दृष्टि में ध्यान उतर गया है। अब तुम चीजों को नहीं देखते, अब तुम उन्हें होकर देखते हो। यही भैरव का रहस्य है कि ध्यान कोई अवस्था नहीं, यह जीवन का अनुभव करने का एक नया तरीका है, जहाँ देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं, जहाँ क्रिया और कर्ता मिट जाते हैं, जहाँ हर सांस तुम्हारे भीतर ब्रह्मा की लहर बन जाती है। प्रिय, अब तुम जानते हो कि सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह परमात्मा की धड़कन है जो तुम्हारे भीतर गूंजती है। हर बार जब तुम सांस लो तो महसूस करो कि अस्तित्व तुम्हें जीवन दे रहा है, और हर बार जब सांस बाहर जाओ तो महसूस करो कि तुम अस्तित्व को लौट रहे हो। यह देना और लेना, यह भीतर और बाहर का नृत्य, यही ध्यान है। तुम अब सांस के साथ एक हो गए हो। सांस आती है, तुम आते हो, सांस जाती है, तुम जाते हो, और फिर भी कोई है जो देख रहा है। वह जो ना आता है ना जाता है, वह जो सदा है सदा रहेगा। वह तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम्हारी चेतना है। अब डर खत्म हो जाता है, क्योंकि मौत अब तुम्हारे लिए कोई अलग घटना नहीं। मौत भी एक सांस है जो बाहर जा रही है, और जीवन एक सांस है जो भीतर आ रही है। दोनों एक ही प्रक्रिया है, दो लहरें एक ही समुद्र की। जो इसे देख लेता है वह अमर हो जाता है। प्रिय, ध्यान का अर्थ है जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वह है, ना उसे बदलना, ना उससे भागना। जो है उसे पूरी सजगता से देखो,
महसूस करो, जियो। फिर धीरे धीरे तुम पाओगे कि सब कुछ पूर्ण है। कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ घटाने की जरूरत नहीं। यह संसार जैसा है वैसा ही सुंदर है और तुम जैसे हो वैसे ही दिव्य हो। भैरव का यही संदेश है। कभी मत सोचो कि तुम्हें बदलना है, सिर्फ जागना है। परिवर्तन अपने आप घटेगा। जागरण ही क्रांति है। जब तुम पूरी तरह जाग जाते हो तो जीवन में एक हल्कापन उतरता है। तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ नृत्य कर रहा है। पेड़, बादल, लोग, समय सब नृत्य कर रहे हैं और तुम उस नृत्य का हिस्सा नहीं। वह नृत्य स्वयं तुम हो। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर नहीं चाहिए। जो जानना था वह जान लिया, जो खोजनी थी वह मिल गई। अब सिर्फ जीना बाकी है, पर यह जीना अब बोझ नहीं, आनंद है। यह जीवन अब यात्रा नहीं, उत्सव है। प्रिय, जब ध्यान जीवन बन जाता है तो तुम किसी मार्ग के अनुयायी नहीं रहते। अब तुम्हारा मार्ग तुम स्वयं हो। अब तुम्हारा गुरु तुम्हारा मौन है। अब तुम्हारा धर्म तुम्हारी सजगता है और तुम्हारा मंदिर यह संपूर्ण अस्तित्व है। यही है भैरव की अंतिम अवस्था, जहाँ ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं, जहाँ हर सांस प्रार्थना है, हर क्षण ध्यान है, हर दृष्टि प्रेम है और हर मौन सत्य है। यह वह स्थिति है जहाँ तुम किसी नाम से नहीं पुकारे जा सकते, क्योंकि अब तुम कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना हो, अनंत, अखंड, असीम। प्रिय, अब कोई अंतिम बात नहीं बचती, क्योंकि जहाँ ध्यान है वहाँ कोई अंत नहीं होता। वह तो निरंतर प्रवाह है, वह तो अस्तित्व का शाश्वत नृत्य है। बस इतना याद रखो, सांस को साक्षी बनाओ, हर क्षण को ध्यान बनाओ और फिर जो घटेगा वह शब्दों से परे होगा। वह भैरव होगा, वह शिव होगा, वह तुम स्वयं होंगे। मौन यहाँ शब्द रुक जाते हैं, पर ध्यान की यात्रा यही नहीं रुकती, क्योंकि अब तुम स्वयं वह यात्रा बन चुके हो। अब तुम चल नहीं रहे, अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से चल रहा है। अब तुम खोज नहीं रहे, अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से खोज रहा है। और यही अंतिम सत्य है। हर सांस में भैरव है, हर मौन में शिव है, हर क्षण में ध्यान है।